हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी लिंक लिस्ट में हम इंड में अपने नोड को इंसर्ट करवाते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। आप सभी को मैं इसमें एक एक स्टेप को समझाया हूं कि कैसे हम नोड को क्रिएट करते हैं और लास्ट में कैसे किसी भी नोड को इंसर्ट करवाते हैं। ये चीज आप सभी को मैंने इस वीडियो में समझाया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट व्यूअर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला था कि लिंक लिस्ट में इंड में कैसे हम किसी भी नोड को इंसर्ट करवाते हैं। सी प्रोग्राम टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द इंड ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में हम कैसे इंड में किसी भी नोड को इंसर्ट करवाते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हमारा हेडर फाइल है, इसमें हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस को यूज करते हैं। ये इस हेडर फाइल के अंदर हम प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हैं। अब सेकेंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdlive.h। stdlive के अंदर मैं malloc और फ्री फंक्शंस को यूज करता हूं, जिससे कि malloc फंक्शन मुझे मेमोरी एलोकेशन में हेल्प करता है और फ्री फंक्शन मेरे मेमोरी को डी एलोकेशंस में हेल्प करता है। चलिए अब हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्ट नोड क्या करता है कि यह स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक नोड को पहले बनाते हैं, कि हम क्रिएट करते हैं नोड को। इंट डेटा, उसके अंदर मैंने इंट डेटा लिया, फिर स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ये एड्रेस के लिए मैं लेता हूं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, जो कि पॉइंट आउट करेगा नेक्स्ट को। और उसका फिर मैं एक पॉइंटर फिर बना लेता हूं हेड, जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, हेड मेरा। इसके बाद मैं तीन फंक्शंस को क्रिएट करूंगा। इसके अंदर तीन फंक्शन क्रिएट करूंगा। पहला फंक्शन वायर्ड क्रिएट लिस्ट इंट एन। वायर्ड क्रिएट लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा मैं। फिर वायर्ड इंसर्ट नोड एट इंड में, जो मुझे इंड में, जिसमें इंड में मैं नोड को बनाऊंगा जो कि मैं इंसर्ट करवाऊंगा इंड में, और डिस्प्ले लिस्ट में बनाऊंगा। ये तीन फंक्शंस को मैं इसमें क्रिएट करूंगा, तीन फंक्शंस में बनाऊंगा। फिर चलिए मैं मेन पहले स्टार्ट करता हूं। इंट मेन, फिर करली ब्रेसेस लगा करके मैं अपना वेरिएबल ले लेता हूं दो, इंट एन और डेटा नाम का दो मैं वेरिएबल ले लिया। चलिए अब क्रिएट अ सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ यन नोड का मैं एक सिंगल लिंक लिस्ट पहले क्रिएट करता हूं। पहले सिंगल लिंक लिस्ट एक क्रिएट कर लेता हूं, उसके बाद मैं नोड को इंसर्ट कराऊंगा। प्रिंट एफ इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड। जितना मुझे नोड बनाना है उतना मैं यहाँ पे पहले इंटर कराऊंगा। स्कैनअप के थ्रू मैंने इंटर करवा दिया। स्कैनअप %d m%n, मैंने स्कैनअप के थ्रू नोड को इंटर करवा दिया। फिर यहाँ पे मैं क्रिएट लिस्ट का फंक्शन जो नीचे बनाया हूं उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, क्रिएट लिस्ट n। ये मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल करूंगा। फिर प्रिंट एफ डेटा इन द लिस्ट, जो डेटा उसमें उस लिस्ट में रहेगा, फर्स्ट लिस्ट जो मैं क्रिएट किया हूं लिस्ट, उस लिस्ट में जो डेटा रहेगा वो डिस्प्ले लिस्ट के थ्रू यहाँ पे पूरा प्रिंट कर देगा। डिस्प्ले लिस्ट को जब यहाँ पे मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे वो डिस्प्ले लिस्ट पूरा यहाँ पे मेरे डेटा को प्रिंट कर देगा। इंसर्ट डेटा एट द इंड ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट, जो सिंगल लिंक लिस्ट में मैं इंड में जो डेटा को इंसर्ट करवा रहा हूं, जिस डेटा को मैं इंसर्ट करवा रहा हूं उस डेटा को यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ इंटर द डेटा इंसर्ट एट द इंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे मैं उस डेटा को लिखता हूं जो कि मैं इंटर करवाऊंगा लास्ट में। स्कैनअप के थ्रू मैं इंटर करवा देता हूं उस डेटा को। फिर यहाँ पे मैं इंसर्ट नोड को कॉल करूंगा, इंसर्ट नोड एट द इंड। ये इस नाम का मैं नोड नीचे, मतलब इस नाम का मैं फंक्शंस नीचे बनाया हूं, उस फंक्शंस को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। उसके बाद मैं प्रिंट एफ क्या करवा दूंगा, डेटा इन द लिस्ट,
जब मैं लास्ट नोड में अपने डेटा को, जिस नोड को मुझे इंटर करवाना था इंटर करवा दिया, उसके बाद मैं डिस्प्ले लिस्ट को कॉल कर दूंगा। रिटर्न 0 लगा के मैं मेन फंक्शंस को क्लोज करता हूं। मेन फंक्शंस को यहाँ पे मेरा क्लोज हो जाता है। अब चलिए यन नोड का मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यन नोड का एक लिस्ट में क्रिएट करता हूँ। वायर्ड क्रिएट लिस्ट इंट एन, यहाँ पे मैं क्रिएट लिस्ट में फंक्शंस का नेम दिया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड एंड टेम्प्ट, मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड का 2 पॉइंटर और लेता हूँ, न्यू नोड और टेम्प्ट, ये 2 पॉइंटर मैंने बनाया। फिर इंट डेटा और आई, इंट में मैंने 2 वेरिएबल और ले लिया, डेटा को और आई को। वायर्ड इंसर्ट में मैंने 2 वेरिएबल को लिया। हेड को मैं दिखा देता हूँ। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जितना मेरे स्ट्रक्चर के नोड का साइज रहेगा उतना मुझे मेमोरी एलोकेट करवाएगा मेलॉक फंक्शंस। मैंने यहाँ पे मेलॉक फंक्शंस का यूज किया है। इफ अनेबल टू एलोकेट मेमोरी फॉर द हेड नोड, अगर मैं हेड नोड के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करवाता हूँ। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड को मैं नल ही छोड़ता हूं तो मेरा क्या करेगा, प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी। तब यहाँ पे मेरा प्रिंट एफ क्या करेगा, अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी। तब वहाँ पे मेरा मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, ये चीज प्रिंट कर देगा। एल्स, अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, कुछ भी वहां पे डेटा को इंटर करवाता हूं, रीड डेटा ऑफ द नोड फ्रॉम द यूजर, जो यूजर का डेटा दिया रहेगा उस डेटा को यहाँ पे रीड करेगा। प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ द नोड फर्स्ट, जो फर्स्ट डेटा मैं वहां पे इंटर करवाऊंगा उस डेटा को वहां पे रीड करेगा। स्कैनफ के थ्रू उस डेटा को मैं इंटर करवाऊंगा। फिर हेड जो होगा वो लिंक करेगा डेटा को, हेड डेटा को लिंक करेगा और डेटा मेरा कितना है, डेटा के इक्वल है मेरा डेटा। लिंक द डेटा फाइल विथ डेटा, जो डेटा फाइल होगा वह डेटा को लिंक करेगा हेड के इक्वल। और हेड लिंक नेक्स्ट, हेड जब लिंक नेक्स्ट को लिंक करेगा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नल है, लिंक द एड्रेस फाइल टू नल, तब वहां पे मेरा एड्रेस फाइल क्या हो जाएगा, नल। तो टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, टेम्परेरी फाइल जो मेरा है वह हेड है। फिर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यन नोड एंड ऐड टू द लिंक्ड लिस्ट। इस जो लिस्ट में बनाया मैं इसमें लिंक, इसी के लिंक के थ्रू मैं एक यन नोड बनाता हूँ, यन नाम का यन नोड। फॉर i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन इज इक्वल टू n, i प्लस प्लस। i मेरा 2 से चलना स्टार्ट करेगा, 2 से चलना स्टार्ट करेगा और i हमारा n से कम या n के बराबर तक चलेगा हमारा i प्लस प्लस। i हमेशा मेरा इंक्रीमेंट होता रहेगा, उसको डेटा मिलता रहेगा, हमारा i इंक्रीमेंट होता रहेगा। न्यू नोड, फिर जो न्यू नोड आएगा मेरा वहां पे फिर से मेमोरी एलोकेट करवाएगा, स्ट्रक्चर फिर से मेमोरी एलोकेट करवाएगा। न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इतना लिखने के बाद फिर से मुझे न्यू नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करवा देगा मेरा पॉइंटर। इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, अगर यहाँ पे मेरा न्यू नोड नल होता है, अगर नल होता है तो क्या करेगा, यहाँ पे अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी मुझे नहीं मिला, अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, ब्रेक करके आउट ऑफ फंक्शन चला गया, फंक्शन से आउट हो जाएगा। एल्स, अगर यहाँ पे मुझे मेमोरी में कुछ डेटा मिलता है, कुछ डेटा यूजर इम्प्लीमेंट करवाता है, उसमें इंटर द डेटा ऑफ द नोड, अगर वहाँ पे डेटा इंटर करवाता है %d से में i, %d i का मतलब वहाँ पे लिखेगा इंटर द डेटा ऑफ नोड सेकेंड, i मेरा क्योंकि 2 से चलना स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे लिखेगा 2। स्कैनअप के थ्रू फिर मैंने उसमें डेटा को नोड इंटर करवाया। न्यू नोड जो हमारा करेगा, लिंक करेगा डेटा को, न्यू नोड लिंक डेटा और डेटा इज इक्वल टू
डेटा, डेटा जो मेरा होगा वह डेटा के इक्वल होगा। फिर न्यू नोड मेरा किसको लिंक करेगा, नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नल है। अगर नल है तो फिर मेरा वहां पे फाइल एड्रेस क्या होगा, न्यू नोड का फाइल एड्रेस क्या है, नल है। न्यू नोड का वहां पे फाइल एड्रेस जब न्यू नोड में क्रिएट करूंगा कोई, तो वहां पे उसका एड्रेस आके स्टोर होगा। फिर टेम्प्ट क्या करता है, टेम्प्ट मेरा नेक्स्ट को लिंक करेगा। टेम्परेरी फाइल जो है मेरा वह नेक्स्ट को लिंक करेगा, और नेक्स्ट हमारा इस समय क्या है, न्यू नोड, जो मैं नोड क्रिएट किया हूं वह मेरा नेक्स्ट है। इसलिए टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट, टेम्प्ट हमारा टेम्प्ट के बराबर है, और टेम्प्ट हमारा किसके इक्वल है, इस समय लिंक किसको कर रहा है, नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू नोड। फिर हम यहाँ पे करवा देते हैं 2 कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे मैं ऑफ करूंगा। फिर मैं यहाँ पे करवा दूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में मैं क्या करवाऊंगा, सिंगल लिंक लिस्ट इंसर्ट क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ पे मेरा सिंगल लिंक लिस्ट जो मैं क्रिएट किया वह मेरा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया। ये मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दूंगा। अब मैं क्रिएट करूंगा एक न्यू नोड जो कि मुझे इंसर्ट करवाना है अपने लिस्ट के एंड में। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूं वायर्ड इंसर्ट नोड एट एंड, जो हमें एंड में नोड को इंसर्ट करवाना है, ये चीज लिख के मैं इंसर्ट करवाता हूं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड एंड टेम्प्ट, इसमें भी मैं स्ट्रक्ट का पॉइंटर जो स्ट्रक्चर नोड बनाया हूं उसका पॉइंटर न्यू नोड, और टेम्प्ट मैं लेता हूं न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे फिर से मुझे एक मेमोरी एलोकेट करवाएगा मेरा पॉइंटर। फिर इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, अगर यहाँ पे न्यू नोड हमारा नल होता है तो क्या करेगा, इफ प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, तब यहाँ पे मेरा अनेबल टू एलोकेट मेमोरी करके आउट ऑफ लूप हो जाएगा। एल्स अगर वहां पे उसको कोई भी डेटा एलिमेंट मिलता है, देन न्यू नोड पॉइंट आउट डेटा, न्यू नोड जो होगा वो मेरा डेटा को पॉइंट आउट करेगा, और डेटा मेरा क्या है, डेटा के इक्वल है, लिंक द डेटा पार्ट, तब वह डेटा पार्ट को लिंक कराएगा। न्यू नोड जो होगा मेरा वह नेक्स्ट को लिंक करेगा, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नल है। तो न्यू नोड लिंक नेक्स्ट, न्यू नोड जो करेगा वह पॉइंट आउट बार बार करेगा नेक्स्ट को, और नेक्स्ट यहाँ पे मेरा नल है। देन टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, टेम्प्ट को ही मैं हेड दिखा दूंगा, जो टेम्परेरी फाइल थी उसी को मैं हेड दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हो गया ट्राइवर्स टू द लास्ट नोड, लास्ट नोड का ट्राइवर्सिंग हो गया। वाइल अगर टेम्प्ट लिंक करता है नेक्स्ट को, और नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल, अगर नेक्स्ट हमारा इक्वल टू नल नहीं होता तो क्या होगा, टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट लिंक नेक्स्ट, तब वहां पे मेरा टेम्प जो टेम्परेरी फाइल्स है वह टेम्प्ट के इक्वल होगा, और टेम्प्ट हमारा क्या कर रहा है, एवरी टाइम नेक्स्ट को लिंक कर रहा है। टेम्प्ट लिंक नेक्स्ट, देन टेम्प्ट नेक्स्ट को लिंक करेगा, और नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू नोड। जब हम न्यू नोड कोई भी क्रिएट करेंगे तो वह उसको लिंक करेगा, लिंक एड्रेस पार्ट, तो वह एड्रेस पार्ट को हमेशा लिंक कराएगा। प्रिंट एफ डेटा इंसर्शन सक्सेसफुली, यहाँ पे डेटा का इंसर्शन जो था वह सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले लिस्ट नाम का एक फंक्शन यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे, जो कि मैं 2 बार कॉल किया हूं अपने प्रोग्राम में। डिस्प्ले लिस्ट का मैं प्रोग्राम क्रिएट करता हूं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प्ट, स्ट्रक्ट नोड में उसका पॉइंटर मैंने लिया टेम्प्ट मतलब टेम्परेरी फाइल। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिस्ट एम्प्टी होगा, इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड हमारा नल होता है तो प्रिंटएफ क्या करेगा, लिस्ट इज एम्प्टी, तो लिस्ट क्या करेगा, हमारा लिस्ट एम्प्टी है, मतलब लिस्ट खाली है, इसमें कुछ नहीं है, ये चीज प्रिंट करके आउट चला जाएगा। एल्स टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, अगर टेम्प्ट हेड के बराबर होता है, टेम्प्ट हेड के इक्वल होता है, देन while tempt is not is equal to null, then tempt null के इक्वल नहीं होता, then क्या करेगा, printf data is equal to %d and
टेम्प्ट लिंक डेटा, तो डेटा को वह प्रिंट करवा देंगे, हम वहाँ पे डेटा को प्रिंट करवा देंगे। और जो टेम्प्ट को प्रिंट करवाने के लिए मैं %d लगाया, और टेम्प्ट मेरा किसको लिंक कर रहा है, डेटा को, तो डेटा को वहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट जो हमारा टेम्प्ट के इक्वल है, और वह हमेशा नेक्स्ट को लिंक कर रहा है, मतलब जितने भी नोड मैं क्रिएट करूंगा वह स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा डेटा के सामने, डेटा इक्वल टू उसके बाद नंबर मेरा प्रिंट करता जाएगा। फ्रेंड्स इतना तो मैं फंक्शन बनाया, तब मेरा एक नोड इंसर्ट हुआ इंड में। चलिए हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट क्या आया ये चीज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स आउटपुट में आया है इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड, इंटर करवाइए टोटल नंबर ऑफ नोड, कितने नोड मैंने क्रिएट किए ये चीज इंटर करवाइए। तो मैंने यहाँ पे 3 इंटर करवाया, 3 नोड को मैं क्रिएट करता हूँ। इंटर द डेटा ऑफ नोड, जो डेटा मुझे लिखना है वो वहाँ पे लिखूंगा 10, 20, 30 जैसे मैंने लिखा, इस चीज को किया इंसर्ट। अब यहाँ पे मेरा सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। अब मैं उसको डिस्प्ले करके देखते हैं क्या क्या मेरा दिया है। डेटा इन द लिस्ट, डेटा इस लिस्ट में क्या था 10, 20, 30, इतने मेरे डेटा थे। अब इंटर द डेटा टू इंसर्ट एट द एंड, जो यहाँ पे मुझे वह डेटा इंटर करवाना है जो कि मुझे लास्ट में इंटर करवाना है। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली, डेटा मैंने 40 लिख दिया, वह सक्सेसफुली इंटर हो गया। अब हम देखते हैं कि लिस्ट में वह इंटर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज हम लोग देखेंगे। डेटा इन द लिस्ट 10, 20, 30, 40। फ्रेंड्स देन मेरा डेटा इंटर हो गया इस प्रोग्राम में मेरा 40 लास्ट में इंसर्ट हो गया। मीन्स मेरा एंड में जो नोड को इंसर्ट करने का मेरा प्रोग्राम था वह सक्सेसफुली रन कर गया है। देन फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।